Everybody, in this video of strategic marketing, we are going to discuss about SWOT analysis. So let's start. First of all, what is SWOT analysis? It is a tool for auditing an organization and its environment. ये पहली स्टेज होती है प्लानिंग की, जहाँ पे मार्केटर्स जो होते हैं वो फोकस करते हैं की इश्यूज़ पे, लाइक स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है. एज यू सी इन द डायग्राम, जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स होते हैं उनको एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं. इन टूल्स के आधार पर जो मैनेजर्स हैं, दे कैन फोकस ऑन टर्निंग वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़. यानी कि दे कैन मैनेज इंटरनल स्ट्रेंथ विद एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ वेल. मेन पर्पस होता है स्वॉट एनालिसिस का अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में वैल्यू ऐड करें, और बिज़नेस किस प्रकार से न्यू कस्टमर्स को रिक्रूट करे, अपने कस्टमर्स को लॉयल्टी को मेंटेन करे, प्रोडक्ट को एक्सटेंड करे टू द कस्टमर सेगमेंट्स ओवर द लॉन्ग टर्म. Now the first is strength. Strength is the power or the excellence with resources, skills and advantages in relation to the competitors. यानी आपके पास अपने competitor से better क्या है, like आपके पास उनसे अच्छे brand power है, उससे अच्छे आपकी customer loyalty है, आपका जो cost है वो आपके कॉम्पिटिटर से कम है, आपका जो ब्रांड है वो वेल नोन है, आपके मार्केटिंग स्किल्स उनसे अच्छी हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनसे बेटर है, आपके पास कमिटेड एम्प्लॉयज़ है. यानी कि आप उनसे बेटर क्या दे सकते हैं कस्टमर को, एंड व्हाट पर्सनल रिसोर्सेज जो दे हैव एक्सेस टू, या व्हाट डू द अदर पीपल एंड देयर सुपीरियर्स इन पर्टिकुलर सी एज देयर स्ट्रेंथ. नेक्स्ट है वीकनेसेस. वीकनेस एक इन कैपेबिलिटी होती है, डेफिशिएंसी रिसोर्सेज या लिमिटेशन हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, लाइक टेक्निकल, फाइनेंशियल, मैन पावर, स्किल्स, ब्रांड इमेज, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, जो कि उसकी ग्रोथ में एक ऑब्स्टेकल यानी कॉन्स्ट्रेंट का काम करती है और उसको इनहिबिट करती है ताकि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन ना कर सके. वीकनेस क्या हो सकती है? आपकी बैलेंस शीट बहुत ख़राब है, आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आपकी जो फैसिलिटीज़ है वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, आपकी प्लान की लोकेशन अनफेवरेबल है, इसके साथ साथ आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका आप ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. यानी ऐसे फैक्टर्स जो कि स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं. हाउएवर इन वीकनेसेस को कम किया जा सकता है और उनको एलिमिनेट भी करना चाहिए, जैसे कि यू कैन इम्प्रूव योर प्लांट कैपेसिटी. आपने अगर अपने R&D के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ तो यू शुड फोकस मोर ऑन R&D. आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उसको नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने ब्रांड इमेज को अच्छा बना सकते हैं, एक्सेट्रा. नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़. अपॉर्चुनिटी को समझें तो एक फेवरेबल एडवांटेज जो कंपनी के पास है, ताकि वो कंपनी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को इंजॉय कर सके. अगर हम एनवायरनमेंट को ठीक से एनालाइज कर लेंगे, अपने न्यू मार्केट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, न्यू और इम्प्रूव कस्टमर ग्रुप्स को बेटर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट दे देंगे, अपनी रिलेशनशिप सप्लायर के साथ अच्छे मेंटेन कर लेंगे, तो कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी. यानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको अपना बिज़नेस, अपना सेल्स ग्रो करने में मदद करती हैं, लाइक चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेट योर फील्ड, या आप कोई चेंजेस देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, आपका जो सोशल पैटर्न उसके अंदर कुछ चेंज हो रही है, यानी व्हाट आर द इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स यू आर अवेयर ऑफ, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं. आपका एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा है, आपका जो कस्टमर बेस है बहुत बड़ा है, आपके पास एम्पल फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं टू ग्रो द बिज़नेस, आप अच्छे प्रकार से ई-कॉमर्स का, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड यू हैव एक्सेस टू बेटर मैनेजमेंट स्किल्स इन टेक्नोलॉजी विच हेल्प यू टू इंक्रीज़ योर मार्केट शेयर, योर बिज़नेस. नेक्स्ट है थ्रेट्स. थ्रेट्स का मतलब है ऐसा ऑब्स्टेकल जो आपकी ग्रोथ में एक रुकावट का काम कर रहा है, यानी आपको ग्रो करने से रोक रहा है. यानी आपको आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे क्या बेटर कर रहे हैं जिससे कि आपके बिज़नेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है. जो थ्रेट्स होते हैं एक चैलेंजेस होते हैं जो कि आपके बिज़नेस को धीरे धीरे इरोड कर सकते हैं. लाइक आपका जो मार्केट ग्रोथ है बहुत स्लो चल रहा है, कोई नया मल्टीनेशनल कंपनी उस प्रोडक्ट के अंदर एंटर कर चुका है, जो बार्गेनिंग पावर्स है बायर्स की, सेलर्स की, वो बढ़ रही है,
आपका जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो गया है, गवर्नमेंट ने कुछ नए रेगुलेशंस ले आए हैं जो आपके बिज़नेस के लिए नेगेटिव हैं, यानी ऐसे फैक्टर्स जो आपके लिए एक चिंता का विषय है, जिसको आपको अगर टाइम रहते ना आपने सुधारा तो आपकी कंपनी के लिए एक सीरियस थ्रेट का काम कर सकते हैं। लाइक आपकी जो लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट की बहुत छोटी होती जा रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत फास्ट है और आप उनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट में नए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो दिस कुड बी अ थ्रेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। आइए एक एग्जाम्पल से स्वॉट एनालिसिस समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं पतंजलि का। पतंजलि आपको मालूम है कि एक गेम चेंजर रहा है इंडियन मार्केट के अंदर, जिसने बहुत ही कम समय में FMCG सेक्टर के अंदर अपना नाम कमा लिया है। आपको पता है कि जो कंपनी है उसके जो फाउंडर्स हैं बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण हैं, जिन्होंने पतंजलि की स्थापना की थी। आज की डेट में पतंजलि की बात करें तो इनके पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है, जिसके अंदर बिस्किट्स, नूडल्स, घी, फुटवेयर, अपैरल्स और बहुत कुछ ये बेचते हैं, जिनके अंदर इनके 100 से ज़्यादा मेगा मार्ट्स और 5000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और जो इनके आचार्य बालकृष्ण जी हैं जो कि CEO हैं, फोर्ब्स मैगज़ीन के हिसाब से इनका 25वां स्थान है भारत के टॉप 100 रिच पीपल के अंदर। तो आइए पतंजलि की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को एनालाइज करते हैं। आइए सबसे पहले पतंजलि की स्ट्रेंथ को एनालाइज करते हैं। पहला है चीफ प्राइस कम चार्मिंग प्रोडक्ट। इनके जो प्राइसेस होते हैं जनरली 20 to 30% लोअर होते हैं बाकी FMCG प्रोडक्ट से। ब्रांड नेम वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा रामदेव ने बहुत ही कम समय में अपनी गुडविल का इस्तेमाल करते हुए पतंजलि को एक नए स्तर पर लेकर आ गए हैं। इनोवेटिव पर्सनालिटी, ऑफ कोर्स बाबा रामदेव और जो बालकृष्ण का जो केमिस्ट्री है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द इंडियन मार्केट, उसकी वजह से पतंजलि ने बहुत ही कम समय में FMCG सेक्टर के अंदर एक लीडिंग रोल अदा कर लिया है। इसके साथ साथ एक्सेलेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जब पतंजलि अपने ब्रांड का एंडोर्समेंट करता है तो स्वदेशी प्रोडक्ट्स, यानी वो एक स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिज्म फीलिंग जनरेट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो भारतीय हैं उनके अंदर एक भारतीय होने की जो भावना प्रज्वलित होती है कि इट इज़ अ मेड इन इंडिया ब्रांड। तो वो FMCG प्रोडक्ट्स को ना खरीदते हुए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को खरीदना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। इसके साथ साथ इनके जो आयुर्वेदिक और जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि हम केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो एक ये लीडर प्रोड्यूसर हो गए हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के अंदर। और जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने अदा किया है पतंजलि की सक्सेस में। इसके साथ साथ अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात करें तो इनके जो मेडिकल सेंटर्स हैं, लाइक पतंजलि चिकित्सालय है, पतंजलि आरोग्य केंद्र हैं, नॉन मेडिकल सेंटर्स हैं जैसे कि स्वदेशी केंद्र, वहाँ पे ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचते हैं। और जहाँ पर हम ई-कॉमर्स की बात करें तो इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अब ऑनलाइन भी इनके प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ जो इन्होंने फ्यूचर ग्रुप के साथ टाई अप किया है, लाइक बिग बास्केट एंड अमेज़ॉन, इसकी वजह से भी इनका जो मार्केट शेयर है बहुत बढ़ गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है दे हैव डायरेक्ट इंटरेक्शन विद फार्मर्स। जब हम हर्बल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, इनका वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट में, प्रमोशन में स्पेंड करते हैं आज की डेट में। और ये इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अपनी एडवर्टीजमेंट देनी शुरू कर दी है। इसके साथ साथ ये जो ट्रेंड्स हैं, यानी कि जो एडवर्टाइजिंग की बात करें तो वो सेलिब्रिटीज़ को ब्रांड एम्बेसडर यूज़ करते हैं। तो पतंजलि ने समझ लिया है कि जो डिजिटल मीडिया है उसका पोटेंशियल और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी इस्तेमाल करते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो ये तो है पतंजलि की स्ट्रेंथ। अब वीकनेस की बात करते हैं। ब्रांड्स है भी यंगर जनरेशन, और पतंजलि को नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए जो कि यंगर जनरेशन को टारगेट कर सके, क्योंकि पतंजलि के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं लेकिन जो मेजर रेवेन्यू आता है वो 5-6 मेन प्रोडक्ट से आता है, लाइक टूथपेस्ट, शैम्पू। तो दे नीड टू पुश द अदर प्रोडक्ट्स मोर टू अचीव इट्स एम्बिशियस टारगेट। इसके साथ साथ उनको एडवर्टीजमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और उनकी जो वीकनेस है दैट इज़ लो कॉन्सेंट्रेशन टू अदर टॉप कंट्रीज़। अब्रॉड की बात करें तो वो और ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पतंजलि की वीकनेस आती है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको बहुत कम मार्जिन मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंज्यूमर गुड्स। तो इसकी वजह से भी
एक इनकी बहुत बड़ी वीकनेस है जिस पे उनको काम करना चाहिए। आइए अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। पहला, स्वदेशी ब्रांड मेक इन इंडिया। बहुत कम इंडियन प्लेयर्स हैं जो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर सक्सेसफुल हो पाए हैं। ज़्यादातर हमारे पास विदेशी प्लेयर्स ही हैं। तो वहाँ पे जब पेट्रियोटिक फीलिंग की बात आती है तो पीपल जनरली गो फॉर पतंजलि। इसके साथ साथ जो पतंजलि है उसने ग्लोबल मार्केट को बहुत ही कम समय में कैप्चर कर लिया है। इनके पतंजलि के जो फ्यूचर ग्रुप है उनके साथ टाई अप हो गए हैं, ई कॉमर्स चैनल के अंदर ही आ गए हैं। इसके साथ साथ जो पतंजलि है सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है। तो पतंजलि को ये जो हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो उसके लिए एक नई मार्केट क्रिएट हो चुकी है। और अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो पतंजलि ने अपना जो रिटेल प्रोडक्ट्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन किया है वो बहुत बढ़िया है। अभी तक ये कपड़े की मार्केट में एंटर नहीं हुए जैसे कि इनके बाकी कॉम्पिटिटर लाइक रिलायंस और आदित्य बिरला एंटर हो चुके हैं। तो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ये एक्सटेंड करते हुए खादी की ओर जा सकते हैं। और आज का युवा तो खादी को एक फैशन स्टेटमेंट के रूप में देखता है। तो एक पॉसिबिलिटी मिल जाती है पतंजलि को कि वो अपना जो वर्ल्ड की टॉप एमएनसीज़ में अपना एक अलग से स्थान बना सकें, क्योंकि इनकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम है और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छी हैं। कुछ थ्रेड्स हैं लाइक गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, मैक्सिमम टैक्सेस हैं, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट है और बहुत सारे प्लेयर्स भी एंटर हो चुके हैं आयुर्वेदिक और ये जैसे कि आपका HUL है, मैरिको है, ये आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर अपनी पहचान बना चुके हैं। एक सबसे बड़ा पतंजलि के साथ नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इनकी जो आलोचना होती है उसकी वजह से भी इनको एक थ्रेट बन जाता है कई बार। उसके साथ बाबा जी कई बार कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं कंट्रोवर्शियल, जैसे आजकल कोरोना के टाइम पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि एलोपैथी कोरोना के पेशेंट्स को मार रहा है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स भी पतंजलि के लिए अच्छी साबित नहीं होती है। इसके साथ साथ प्राइस वॉर छिड़ जाती है, लाइक जो कंपनीज है HUL है, कोलगेट है, तो इन्होंने भी पतंजलि के साथ कॉम्पीट करने के लिए अपने प्राइसेस बहुत कम कर दिए हैं। तो ये सारे थ्रेट्स हैं जो कि पतंजलि को उनके बिज़नेस शेयर को कम कर सकते हैं, उनके मार्केट शेयर को कम कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्वॉट एनालिसिस समझ आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. I will be very happy to sort out your doubts. Thanks for watching the video. Happy learning to all.